नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपके साथ मैं हूं अंकिता। रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। वो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की पहली महिला दूत हैं। 58 साल की रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के सामने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। वो 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं और भूटान में भारत की राजदूत और दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी है। रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी रिप्रेजेंटेटिव टीएस त्रिमूर्ति की जगह ली है। इससे पहले रुचिरा कंबोज भूटान में भी भारत की पहली महिला राजदूत थी, लेकिन अब वो संयुक्त राष्ट्र में नई जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। इसके अलावा रुचिरा कंबोज दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त और यूनेस्को में भारत की राजदूत स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुकी हैं। रुचिरा ने ट्वीट करके बताया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर न्यूयॉर्क पहुंची हुई है। सुरक्षा परिषद में आज अपने सभी सहयोगी राजदूतों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस नए पद के जरिए अपने देश की सेवा करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं बाहर की सभी लड़कियों को कहना चाहती हूं कि हम सभी कर सकते हैं। कंबोज इससे पहले 2002-2005 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में भी काम कर चुकी हैं। आपको बता दें कि रुचिरा कंबोज 1987 सिविल सेवा की उस बैच की ऑल इंडिया महिला टॉपर थी। वहीं उस वर्ष के विदेश सेवा बैच की टॉपर भी थी। उन्होंने पेरिस में अपनी राजनयिक यात्रा की शुरुआत की, जहां उन्हें 1989 से 1991 तक फ्रांस में भारतीय दूतावास में तीसरे सचिव के रूप में तैनात किया गया। लेकिन वो पेरिस से दिल्ली लौट आई। दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने 1991-1996 तक विदेश मंत्रालय के यूरोप वेस्ट डिवीजन में अवर सचिव के रूप में काम मिला। 1996-1999 तक उन्होंने मॉरिशस में प्रथम सचिव और पोर्ट लुइस में भारतीय उच्चायोग में चांसरी के प्रमुख के रूप में काम किया। रुचिरा कंबोज ने जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक किंगडम ऑफ लेसोथो में समवर्ती मान्यता के साथ दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम किया। इसके बाद वो 17 मई 2019 को भूटान में भारतीय दूत के रूप में कार्यभार संभाल रही थी। परिषद में भारत का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। वहीं भारत इस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष के रूप में भी अध्यक्षता करेगा। रुचिरा कंबोज की शादी व्यवसायी दिवाकर कंबोज से हुई है और उनकी एक बेटी है। उनके दिवंगत पिता भारतीय सेना में एक अधिकारी थे और उनकी मां दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत की एक लेखक प्राध्यापक रह चुकी हैं। रुचिरा 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच बोलती हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।